दोस्तों, पुलिसिया धौंस दिखाने वाले की निकाल दी पूरी गर्मी। एक मामूली से ट्रक ड्राइवर ने पूरे पुलिस टीम की निकाल दी हेकड़ी। पूरा थाना उसे बाबू बाबू कहता रहा, वर्दी में ही माफ़ी मांगता रहा, लेकिन वो ड्राइवर लोहे का जिगर लेकर निकला था। अकेले ही अड़ गया पूरे पुलिस टीम के सामने और निकाल दी पूरी उनकी हेकड़ी। जब डीएसपी साहब आते हैं और मामला को समझते हैं तो वो भी शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और पूरे थाना को सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, आखिर क्या है ऐसी कहानी? कौन था वो ट्रक ड्राइवर? क्यों थाने वाले को लेने के देने पड़ गए? क्यों बार बार वो माफ़ी मांग रहा था? थाना वाला बार बार बाबू बाबू कह रहा था। आइए दोस्तों, पूरा कहानी जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत संख्या में लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और दोस्तों, हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कहानी लेके आएंगे। दोस्तों, एक कहानी है छत्तीसगढ़ की कुतरा सुंदरगढ़ का। एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेके जा रहा था। उसे एक नाके पर एंट्री के नाम पर रुकवाया जाता है। दोस्तों, एंट्री तो आप जानते ही हैं, पुलिस वाले की एंट्री क्या होती है। उसे रुकवाया जाता है, एंट्री कराया जाता है, साइन किया जाता है, ट्रक नंबर लिखा जाता है। उसके बाद वही प्रसाद चढ़ावा पैसा मांगा जाता है। ट्रक ड्राइवर भी जानता था यही सब कुछ होता है, वो पैसा दे देता है। फिर दोस्तों, वो चल निकलता है ट्रक लेके। फिर कुछ दूर जाता है, दूसरा थाना वाला आ जाता है, उसे रुकवाता है एंट्री के नाम पर। फिर वही पैसे की उगाही। दोस्तों, ऐसा करते करते वो ड्राइवर चिढ़ जाता है। उसका दिमाग का पारा एकदम बिल्कुल गर्म हो जाता है। आखिर कितना पैसा दे और क्यों दे? पुलिस वाले को बाकायदा सरकार पेमेंट दे रही है, फिर ये क्यों दे? और ये पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं? जब मर्जी जब चाह किसी भी गाड़ी वाले से हाथ रोक कर उगाही कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। और गाड़ी वाला भी कोई पछड़ा में पड़ना नहीं चाहता है, पैसा दे देता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कई बार नहले पर दहला पड़ जाता है। आप जिसे कमज़ोर समझते हैं, मजबूर समझते हैं, लाचार समझते हैं, वही साड़ी हेकड़ी निकाल देता है। ऐसा ही होता है सुंदरगढ़ थाने के साथ। जब थाना वाला उस ट्रक को रुकवाता है और एंट्री के नाम पर पैसे की उगाही करता है तो ड्राइवर समझ जाता है कि यहाँ भी पैसा मांगा जाएगा। वो वीडियो बनाने लगता है। तब तक एक सिपाही उसे माँ बहन की गाली दे देता है। दोस्तों, गाली सुनते ही ड्राइवर का पारा बिल्कुल जीरो से हीरो हो जाता है, एकदम हाई फाई हो जाता है और एकदम गर्म हो जाता है। वो ट्रक को तिरछा करके रोड पे लगा देता है और चिल्लाने लगता है कि मैं पूरे रास्ता को जाम कर दूंगा, पूरी रात हाईवे जाम रहेगी, फिर तुम लोग जवाब देते रहना एसपी डीएसपी को। पहले तो दोस्तों, पुलिस वाले से धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोहे की जिगरा वाला ड्राइवर बिल्कुल नहीं डरता है। वन मैन आर्मी की तरह पूरे थाने के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब इनका पुलिसिया रूप काम नहीं आता है, इनका धौंस काम नहीं होता है, ये बाबू बाबू कहने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, माफ़ी तक मांगने लगते हैं। लेकिन वो ड्राइवर बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं था। उसी पुलिस में से एक बुजुर्ग पुलिस वाला था। वो थोड़ा प्यार से बात कर रहा था, अदब से बात कर रहा था। लेकिन वो ड्राइवर बार बार बोलता है उसे कि काका, आप बीच में ना आओ, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। इस टीम में, पूरे टीम में एक आप ही ईमानदार लग रहे हो, आप साइड रहो। इन कमीनों की तो मैं हालत ख़राब कर दूंगा, इसे मैं दिखा दूंगा कि औकात क्या होती है। और दोस्तों, यही नहीं रुकता है, बहुत ही नाम शराब बकता है। यहाँ तक बोलता है कि तुम लोग रोड पर भीख मांगते, सरकार तुम्हें पेमेंट दे रही है, फिर भी तुम रोड पर भीख मांगने के लिए उतर जाते हो। तुम कोई चेकिंग नहीं करते, कोई एंट्री नहीं करते, बस तुम्हारा काम है पैसे की उगाही करना। वो ट्रक ड्राइवर बस एक ही बात पर अड़ा था कि गाली कैसे दी? जब मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ तो गाली कैसे दी? वो तो यहाँ तक बोला कि तुम्हारी औकात क्या है, कोई ड्यूटी भी नहीं करते, सरकार तुम्हें पेमेंट दे रही है, फिर भी हम लोग से भीख मांगते हो। और आगे कह रहा था, मैंने 40 लाख का ट्रक खरीदा है, तुम्हें भी खरीद लूँगा, और किसी दिन सामने पड़ गए तो ट्रक ही चढ़ा दूँगा पूरा, 3 महीने में बेल हो जाती है। अब दोस्तों, हाईवे पर भीड़ बढ़ता जा रहा था। दोनों तरफ गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई थी, दर्शक भी बढ़ गए थे। अब पुलिस वाले पूरा पानी पानी हो रहे थे। आम जनता उसे देख रही थी, कोई वीडियो भी शूट कर रही थी। अब वो पुलिस टीम की भागते बन रही थी, न जाते बन रही थी, न आते बन रही थी, कुछ क्या करें ना करें। उसमें जो बूढ़ा पुलिस वाला था वो बेचारा आता है सामने और ड्राइवर को समझाने की कोशिश करता है कि बाबू मान जाओ, गलती होगी, अब नहीं होगी। बोला, नहीं, गलती हो कैसे गई? ड्राइवर, तूने समझा क्या है, गाली दोगे? बोला, अब भी अभी माफ़ी मांगो, पूरा टीम माफ़ी मांगेगी। दोस्तों, पूरा टीम माफ़ी मांगने लगती है, फिर भी वो ड्राइवर नहीं मानता है। बोलता है, लिखित में चाहिए कि आज के बाद तुम किसी ड्राइवर को गाली नहीं दोगे, लिख के दो। तूने ड्राइवर को समझ क्या रखा है? ड्राइवर से ही तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारा पेट ड्राइवर पालते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद भी किसी पुलिस वाले की जुबान नहीं हिलती है। उनका सारा रोब ठंडा पड़ गया था, क्योंकि नाले पे दहला मिल गया था।
और ड्राइवर सही बोल रहा था, बोल भी रहा था कि हमारे ही पैसे से तुम्हारे घर परिवार चलता है, तुम्हारा पेट पलता है। अब उस पब्लिक के बीच पुलिस वाला पूरा शर्मिंदा हो जाते हैं। वो बूढ़ा पुलिस वाला बीच बचाव करता है, उसको किसी तरह समझाता है कि तुम ट्रक लेके जाओ, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर एकदम अड़ जाता है वन मैन आर्मी की तरह कि मैं अब ट्रक लेके नहीं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा थाना, तुम मेरा चालान करो, तुम हमारे ऊपर FIR करो और हमें थाने में ले चलो, हमें जेल में डालो। अब दोस्तों पुलिस वाले के तो लाले पड़ गए, तो वो खुद चाह रहा था कि हमें जेल में डालो, थाने ले चलो, लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती है उसे हाथ लगाने की। और दोस्तों ट्रक भी ऐसे आड़े तिरछा खड़ा कर रखा था, कोई सवारी कोई भी गाड़ी पार नहीं हो पा रही थी। अब पूरा जाम बढ़ता गया, आगे जाकर कई किलोमीटर आगे दोस्तों जाम का कतार लंबा हो जाता है। तब ये मामला संज्ञान में आता है। आनन फानन में DSP साहब फ़ोन करते हैं, अब पूछते हैं कौन थाना वाला वहाँ पे गदर कर रहा है, जाम कैसे लगी है। जब दोस्तों उन्हें पता चलती है कि जाम का कारण एक ट्रक ड्राइवर है और जाम इतना लंबा हो गया था तो उनकी गाड़ी आ भी नहीं सकती थी, वो एक मोटरसाइकिल पर आते हैं और आते जाते हैं, जाम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जब मेन पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक पुलिस गाड़ी लगी हुई है, 8-10 पुलिस वाले खड़े हैं, एक ड्राइवर अनाप शनाप बक रहा है, पूरे पुलिस वाले को गाली दे रहा है, उन्हें एकदम चैलेंज कर रहा है और सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ के बाबू बाबू कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान जाओ कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर अड़ा था कि नहीं, तुम लिख के दो, जीवन में कभी किसी ड्राइवर को गाली नहीं दोगे। दोस्तों ये पुलिस वाले की हालत देखकर तो सब लोग दंग हो रहे थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, नाले पे दहले पड़ जाता है, जब अगले को समझ में आती है तो बहुत देर हो जाती है। अब DSP साहब वहाँ समझते हैं, आनंद फानंद में सारे पुलिस वाले की कमर सीधी हो जाती है और ज़ोरदार सलूट मारते हैं। जब DSP साहब उनसे पूछते हैं मामला क्या है, तो दोस्तों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और मामला तक नहीं बता पाते हैं। तब वो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि साहब इनसे क्या पूछ रहे हो, मामला पूछना है तो हमसे पूछो या आम पब्लिक से पूछो, ये सच बताएंगे, ये कमीने आपको क्या सच बताएंगे। दोस्तों DSP के सामने भी वो ट्रक ड्राइवर उन्हें गाली देता है। तब वो बूढ़ा पुलिस वाला जो बोलता है बाबू ऐसा मत करो, DSP साहब हैं। तब वो ट्रक ड्राइवर बोलता है बड़े बड़े अफसर हमारे लिए बने हुए हैं, SP DSP IG DIG सब हमारी रक्षा के लिए बने हुए हैं, लेकिन तुम लोग हरामखोर 10-10 रुपये के लिए चंदा करते हो, भीख मांगते हो। दोस्तों DSP के सामने भी उन्हें पानी पानी कर देता है। जब DSP साहब मामला आम पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं तो आम पब्लिक को जो मालूम था वो बताते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर वो वीडियो दिखाता है, जिस वीडियो में एक पुलिस वाला उन्हें हड़काते हुए नजर आ रहा है, पैसा मांगता हुआ नजर आ रहा है, एंट्री के नाम पर वो गाली देता हुआ नजर आ रहा है। ये देख कर दोस्तों DSP साहब भी काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर वो ड्राइवर बोलता है साहब कहाँ तक दे पैसा, हम भी एडजस्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हंगामा ना हो, कुछ ना हो और हम भी शांति से अपना सफ़र पूरा कर लें, माल को जगह पर पहुंचा दें। लेकिन ये पुलिस वाले पहुंचाने न देते, हर नाके पर हर चौराहे पर रोक कर पैसा मांगते हैं। अगर कितना पैसा इनको दे, कब इनकी भूख मिटेगी, सरकार पेमेंट नहीं दे रही है। ये बात सुनकर DSP साहब काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और दोस्तों DSP साहब वहीं खड़े खड़े पूरे टीम को सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं ट्रक ड्राइवर को तुम ट्रक लेके जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ भी उसकी हिम्मत देखिए, जाते जाते एक DSP के सामने भी वो टीम को चैलेंज कर जाता है, बोला कभी अकेले दिख मत जाना रोड पे, नहीं तो ट्रक चढ़ा दूंगा, 3 महीने में ही बेल मिलती है। और ऐसा बोल के वो ट्रक लेके निकल जाता है। बड़ा मुश्किल से जाम खुलता है। उसके बाद दोस्तों DSP साहब उस टीम की क्लास लेते हैं। एक खबर दोस्तों मीडिया में पूरा फ्रंट लाइन पे था, क्योंकि वहाँ आम पब्लिक भी वीडियो बना रही थी। दोनों में जब गाली गलौज हो रहा था, पुलिस वाले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, बाबू बाबू बोल रहे थे, पूरी आदमी वहाँ पर मज़े ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे। जब वीडियो वायरल होती है तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक SP सबका संज्ञान में आता है। अब उस टीम का क्या होगा दोस्तों, वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन जो भी होगा उस टीम के साथ अच्छा नहीं होगा। उन्हें सबक तो मिल ही गई दोस्तों, और जीवन भर के लिए मिल गई, आगे भी उन्हें याद रहेगा। दोस्तों इस ट्रक वाले के जिगरा को आप क्या कहेंगे, इतने पुलिस वाले के बीच वन मैन आर्मी की तरह डट कर खड़ा रहना, उनसे बाबू बाबू कहलवाना, वर्दी में ही माफ़ी मंगवा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जिसे कर दिखाया एक मामूली से ट्रक ड्राइवर ने। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और तो ट्रक ड्राइवर के हौसला के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पुलिस वाले जो हर चौराहे पर पैसा मांगते हैं उसके लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम हर केस को उजागर कर देते हैं। और वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची घटना के साथ, बढ़िया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।